मायके में जाऊं या ससुराल में जाऊं? नहीं नहीं, हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी। हाँ हाँ, हमारी दीदी हमारे साथ अपने मायके जाएगी। नहीं नहीं, ये हमारी बहू है, ये हमारे साथ हमारे घर जाएगी। नहीं, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, ये तो हमारे घर ही जाएगी। हाँ हाँ, हमारी भाभी हमारे साथ अपने ससुराल जाएंगी। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी? अरे मैं भी देखता हूँ कैसे हमारे साथ नहीं जाएंगी। ना भाभी का दम लगाकर अपनी तरफ खींचो। इतना कहकर आयुष और शिवानी का पूरा ससुराल शिवानी का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मायके वाले भी शिवानी का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। उफ, ये क्या मुसीबत है। मेरे ससुराल वाले मुझे एक तरफ से खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ से मेरे मायके वाले। अब मैं अपने ससुराल जाऊं या मायके जाऊं? तो आइए जानते हैं कि शिवानी इस सिचुएशन में क्या करती है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलती है, और ऐसी सिचुएशन शिवानी की जिंदगी में कैसे आती है। यह जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। अब हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। हाँ दीदी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मुझे तो अभी से सोचकर ही घबराहट हो रही है। हाँ बेटा, तू चली जाएगी तो इस घर का क्या होगा? तू ही इस घर को संभालती थी, और तेरे जाने से इस घर की रौनक ही चली जाएगी। अरे तुम लोग रो क्यों रही हो? अभी अभी रिश्ता पक्का हुआ है। खुशी मनाने की जगह बेचारी शिवानी को भी रुला रही हो। हम तो खुशी हैं, आखिरकार मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। लेकिन रिश्ता तय होने के बाद उसकी शादी होगी और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। अरे अरे चुप हो जाओ तुम सब। हमारी बेटी शिवानी का ससुराल यहीं बगल में तो है। अरे जब मन करेगा अपने मायके आ जाएगी, और जब मन करेगा अपने ससुराल चली जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी बेटी का ससुराल तो हमारे पड़ोस में ही है। चलो फिर तो ठीक है। अरे हाँ माँ, मेरा ससुराल तो बगल में ही है। अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे आप सभी को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल शिवानी का अभी अभी रिश्ता तय हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर में इमोशनल माहौल था। लेकिन ये जानने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और इस घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ महीने बीतते हैं और फिर शादी होती है, साथ ही गृह प्रवेश। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। अपने दाहिने पैर से इस चावल से भरे शुभ कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। भाभी संभल कर आइएगा, आपका लहंगा थोड़ा भारी होगा ना। फिर इस तरह शिवानी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है, और फिर सभी के साथ सोफे पर बैठकर थोड़ी बहुत बातें होती हैं। अरे ये क्या, बहू की अभी अभी शादी हुई है और विदाई भी, लेकिन बहू की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है। अरे हाँ, आपकी बहू तो बिल्कुल रो नहीं रही है। एक हमारी बहू थी जो विदाई के टाइम फूट फूट कर रो रही थी। अरे माँ जी कैसे रोएंगी, जब इसका मायका और ससुराल दोनों बगल में ही है। जब मन करेगा अपने मायके चली जाएगी और जब मन करेगा अपने ससुराल आ जाएगी। हाँ वो तो है। चलो बहू, अब तुम थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। जी माँ जी ठीक है। फिर अंकिता शिवानी को उसके कमरे में छोड़ती है, और कुछ ही देर में अभिषेक कमरे में जाता है। क्या बात है, बड़ी खुश हो? सोना नहीं है क्या? हाँ तो खुश भी ना हो क्या? मुझे तो सच में बहुत खुशी हो रही है। मेरा मायका और ससुराल बगल में जो है। हाँ हाँ मुझे पता है। अब इस खुशी में पूरी रात उल्लू की तरह जागने का ख्याल है क्या? अरे नहीं नहीं, आप कितने मजाकिया हो। चलो मैं सोने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं लाइट बंद करके आता हूँ। फिर अभिषेक रूम की लाइट ऑफ करता है और दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह शिवानी की नींद खुलती है। ठंडी लेकिन जो है, चलो अलार्म बजने से पहले ही मैं सुबह 6 बजे उठ गई। थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन अभी जाकर मैं पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेती हूँ। बाकी तो दोपहर में ही सब बनाऊंगी। ये सोचकर शिवानी ठंड में कांपते हुए उठती है और नहा धोकर रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। आहा क्या खुशबू आ रही है। क्या खाना बनाया है मैंने, एक से बढ़कर एक ही बिरयानी। ये रायता, ये आलू पराठा, कुलचे, राजमा चावल, पनीर के पकोड़े, पनीर की सब्जी, छोले। देखकर तो कितना अच्छा लग रहा है, पक्का सबको पसंद आएगा। यूं ही सोचकर शिवानी सभी को नाश्ता सर्व करती है। अहो तुमने इतनी सुबह सुबह इतना अच्छा खाना बनाया है, और वो भी इतना सारा। हाँ, ताकि आप सभी को पसंद आए। चलिए अब आप खाना खाना शुरू कीजिए, वरना ठंड की वजह से खाना ठंडा हो जाएगा। शिवानी की बात सुनकर सभी लोग खाना खाते हैं, और सभी को खाना लाजवाब लगता है। भाभी क्या खाना बनाया आपने, इतना अच्छा खाना तो मैं आज तक नहीं खाया। हाँ बहू, तेरे हाथ का खाना खाकर तो दिल मन से खुश हो गया, इसलिए तुझे मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, बहुत जरूरत है। आखिरकार तू इस घर की बड़ी बहू जो है,
और मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट। इस तरह घर के बाकी लोग, साथ ही अभिषेक भी शिवानी को गिफ्ट देता है, जिससे शिवानी बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी घर का सारा काम निपटाती है। फिर दोपहर में फाइनली घर का सारा काम खत्म हो गया। ठंड में इतनी सुबह उठी थी, अब जाकर आराम करूंगी पूरी दोपहर। शिवानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे उसके पापा का फोन आता है। हाँ हेलो पापा। बेटा, तेरी विदाई के बाद तेरी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। अपना तू थोड़ा आकर मिल ले उससे। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने मायके चली जाती है। मेरी बेटी तू आ गई। तू ठीक तो है ना? क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद तो पूरा घर सुनसान हो गया। घर की रौनक खत्म हो गई है। अरे माँ, आप भी ना, मेरा ससुराल बगल में ही है। आप बस मुझे एक बार बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं घर का थोड़ा काम कर लेती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत खराब है। इतना कहकर शिवानी अपने घर का काम करने लगती है, जिसकी वजह से उसे रात के 9 बज जाते हैं। फाइनली सारा काम खत्म हुआ। माँ, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने ससुराल में वापस आती है। अरे भाभी, आप इतनी देर से कहाँ रह गई थी? हाँ भाभी, घर में सबको बहुत तेज भूख लगी है, अब जल्दी से खाना बना दीजिए। हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर शिवानी किचन में जाती है और फिर जल्दी जल्दी अपने ससुराल का काम करती है। सभी को खाना खिलाकर रात को बर्तन धोकर अपने कमरे में सोने जाती है। यार सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, हम कल बात करेंगे, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। फिर शिवानी सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर खिलाती है। और फिर ये लीजिए आपका टिफिन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही रहा था, थैंक यू। फिर अभिषेक टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है और फिर शिवानी अंशिका और अंकिता को टिफिन देकर कॉलेज भेज देती है। चलो, सबको टिफिन दे दिया, अब थोड़ा आराम करके दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। तभी उसे उसके मायके से फोन आता है। तू तो जानती है मैं करिश्मा को स्कूल लेने नहीं जा सकती, तू उसे स्कूल से ले आएगी क्या? हाँ ठीक है, मैं उसे ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर शिवानी फोन रखती है और तैयार होकर अपनी बहन को स्कूल लेने पहुंचती है। स्कूल से आते वक्त पता है दीदी, मैं तो डर गई थी कि आज मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। अरे मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे अकेले घर जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह आपस में बातें करते हुए शिवानी करिश्मा को अपने मायके में छोड़ती है और मायके का सारा काम भी करती है। फिर चलिए माँ, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, घर का सारा काम हो गया है। दीदी नहीं, अगर आप अपने ससुराल चली जाएंगी तो मेरा प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? और आपको पता है कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल नहीं आता। अरे लेकिन प्लीज ना दीदी, देखिए मैं अकेले प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगी और कल प्रोजेक्ट जमा भी करना है। नहीं प्रोजेक्ट जमा करूंगी तो मैम बहुत मारेगी। अच्छा ठीक है, मैं अपने ससुराल का काम करके आती हूँ, फिर आकर तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दूंगी। इतना कहकर शिवानी अपने ससुराल जाकर सारा काम करती है, खाना बनाती है, सभी को खिलाती है। फिर अरे क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वो मेरी बहन है ना, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर शिवानी अपने मायके चली जाती है। ये शिवानी भी ना, जब से आई है एक दिन भी इसके पैर घर में नहीं रुकते, कभी मायके तो कभी ससुराल। अरे तो भैया आपको क्या दिक्कत है? भाभी अपने ससुराल और मायके दोनों एक साथ संभाल सकती हैं, तो हमें क्या? वहीं दूसरी तरफ शिवानी रात के 2 बजे तक अपनी बहन का प्रोजेक्ट बनाती है और फिर जाकर सो जाती है। इसी तरह शिवानी कभी अपने मायके जाती तो कभी अपने ससुराल। ये ठंड में बर्तन धोना सबसे मुश्किल काम है, ठंडे ठंडे पानी से पूरा हाथ कांप जाता है। तभी किचन में उसका देवर आता है। अरे भाभी, आप कहाँ हैं? आपके मायके से बुलावा आया है, आपकी माँ बुला रही है आपको। अच्छा ठीक है देवर जी, मैं जाती हूँ। शिवानी की बात सुनकर आयुष वहां से चला जाता है। एक जगह का काम खत्म नहीं होता कि तभी दूसरी जगह से काम करनी होता आ जाता है। ये सोचते हुए शिवानी अपने मायके में जाती है और वहां का सारा काम करने लगती है। चलो झाड़ू मार दिया है, पोछा लगा देती हूँ। अरे दीदी, आप अभी यहाँ पहुँची ही थी क्या? अभी आपके ससुराल वाले आपको बुला रहे हैं। उफ, क्या मुसीबत है, जब ससुराल में रहो तो मायके वाले बुलाते हैं, जब मायके में रहो तो ससुराल वाले बुलाते हैं। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ, मायके में जाऊँ या ससुराल में जाऊँ? अब इस तरह से धीरे धीरे शिवानी इरिटेट होने लगी थी, कभी मायका तो कभी ससुराल। शिवानी का दिमाग खराब हो गया था। वहीं आस पड़ोस के लोग, बेचारी कितना काम करती है, पहले अपने ससुराल का काम करती है, फिर अपने मायके का काम करती है, और लोग इसे इतना प्यार भी करते हैं कि इसके बिना दोनों ही जगह की रौनक छिन जाती है।
कहीं दूसरी तरफ जब सभी औरतें सब्जी ले रही थीं, वही तो, इसका मायका और ससुराल दोनों इसे इतना प्यार करते हैं कि क्या ही बताए, और उन दोनों के प्यार के बीच बेचारी फंस गई है। कितना सही है ना शिवानी, तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों कितना बगल में है। जब मन करे तब ससुराल से निकलकर मायके चली जाती हो। वही तो, एक हमारा मायका है 40 किलोमीटर दूर। हाँ हाँ, मुझे ही पता है कितना मजा आता है। पहले मायके का काम करो, फिर ससुराल का। दोनों के बीच में तो मैं फंस कर परेशान हो गई हूँ। पहले तो खुश होती थी, लेकिन अब तो गुस्सा आता है, इरिटेट हो गई हूँ मैं। शिवानी की इस इरिटेशन को ना ससुराल वाले समझते और ना ही मायके वाले, और बेचारी शिवानी ससुराल मायका, मायका ससुराल ही आती जाती रह जाती है। फिर एक दिन, अब तो क्रिसमस आने में कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, अब तो घर में क्रिसमस की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्रिसमस बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है। तभी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी शिवानी को उसके फ्रेंड का फोन आता है। हेलो, कौन? हाँ हाँ, अब तो भूल ही गई है ना तू। मैं नीलिमा बोल रही हूँ। अरे नीलिमा तू? नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, चल सब पता है। वैसे मैं इसलिए फोन कर रही थी कि इतने दिन हो गए हैं हम सभी फ्रेंड्स मिले नहीं हैं, तो गेट टुगेदर पार्टी रखी जा रही है। तू बता कौन सी तारीख को रखूं, जब तू आ पाएगी। ठीक है, तो तू 20 तारीख को रखना, मैं आ जाऊंगी। पक्का ना? मना मत करना फिर। हाँ हाँ, नहीं करूंगी मना। चल और बता, क्या हाल है? इसी बीच शिवानी और नीलिमा आपस में थोड़ी बातें करती हैं। मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पार्टी का पूछ रही थी, तो मैं 20 तारीख बता दी। क्या 20 तारीख? अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता नहीं है क्या, 20 तारीख को तो अंकिता का बर्थडे है। हाँ भाभी, इसलिए आप 20 तारीख को मना कर दीजिए, 21 तारीख को चली जाइए। आयुष की बात सुनकर शिवानी वापस अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है। हेलो नीलिमा, सुन, मैं 20 तारीख को नहीं 21 तारीख को आ पाऊंगी। ये भगवान, जब से तेरी शादी हुई है ना, तू अपनी बात पर टिकती ही नहीं है। अभी 20 तारीख बोली थी, अब 21। चल ठीक है, लेकिन 21 तारीख को जरूर आ जाना। नहीं आई ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे हाँ हाँ ठीक है, इतने दिनों बाद मिलने का प्लान बन रहा है, मैं 21 तारीख को जरूर आ जाऊंगी। इसके बाद नीलिमा फोन कट कर देती है और शिवानी अपने घर के कामों में लग जाती है। फिर 20 तारीख को अंकिता का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। फिर अगले दिन, आज तो मैं अपनी इतनी पुरानी सारी फ्रेंडों से मिलूंगी, सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ। ये सोचकर शिवानी पहले अपने ससुराल का सारा काम करती है और उसके बाद अपने मायके का भी काम करके जब वापस आने लगती है तो, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? आप आज मेरे साथ चलिए, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। क्या आज? नहीं नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। दीदी प्लीज ना, मम्मी की तबीयत खराब है और पापा काम पर गए हैं, मैं कैसे लेकर जाऊं? करिश्मा की बात सुनकर शिवानी इमोशन में बह जाती है और करिश्मा के साथ स्कूल चली जाती है और घर आती है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड आज इतना खराब क्यों है? अब क्या बताऊं मैं आपको, इस मायके और ससुराल के बीच में तो फंस गई हूँ और परेशान भी हो गई हूँ। इसी वजह से आज मैं गेट टुगेदर की पार्टी में भी नहीं जा पाई। अच्छा, तुम उदास मत हो, हम कल शॉपिंग पर चलेंगे। वैसे भी क्रिसमस आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन पक्का ना चलोगे ना कहीं? ऑफिस भाग गई तो? तुम्हारे इस मायके जाऊं या फिर ससुराल जाऊं की वजह से तुम्हारा दिमाग पर ना असर हो गया है। जब मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा। वैसे भी क्रिसमस आ रहा है तो सब लोग नई ड्रेस तो खरीदेंगे ही। इसके बाद शिवानी सो जाती है और अगले दिन अभिषेक के साथ शॉपिंग पर जाती है। तुम ये ले लो, तुम पर सूट करेगा। मैं तो हुई सुंदर, मुझ पर तो सब सूट करेगा। मैडम, मेरी पत्नी तो है ही सुंदर। इस तरह हंसी मजाक करते हुए दोनों शॉपिंग करते हैं और वापस आ ही रहे थे कि तभी, दीदी आप यहाँ है, मैं आपको आपके ससुराल में ढूंढ रही थी। चलो चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। अरे लेकिन मैं अभी शॉपिंग से ही आई हूँ, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाओ। नहीं नहीं, मुझे मजा नहीं आता आपके बिना। आप तो जानती है मुझे आपसे कितना प्यार है। चलो चलो आप चलो, वरना मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। करिश्मा की बात सुनकर शिवानी को दोबारा शॉपिंग पर जाना पड़ता है। फिर करिश्मा और शिवानी शॉपिंग करते हैं। आते आते थोड़ी देर हो जाती है। क्या हुआ भाभी आपको? बहू, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। तबीयत खराब है क्या? कुछ नहीं देवर जी, बस थोड़ा बहुत थक गई हूँ। घर का काम करने के बाद आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
इसके बाद शिवानी अपने ससुराल का काम करके सो जाती है। फिर अगले दिन, भैया वो सब्जी कितने की है? अरे ज्यादा नहीं, बस 100 रुपए किलो। शिवानी सबके साथ सब्जी ले रही थी कि तभी उसकी सास घर के बाहर आती है। अरे बहू तू यहाँ है, चल चल जल्दी घर चल, मेहमान आने वाले हैं आज। इस वक्त शिवानी की माँ भी घर के बाहर आती है। अरे शिवानी तू सब्जी ले रही है, जल्दी से मेरे घर आ, आज क्रिसमस की तैयारी करनी है। अरे नहीं नहीं शिवानी, अभी अपने ससुराल जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी है, अपने मायके ही आएगी पहले। आपकी बेटी थी, अब मेरी बहू है। आपकी बहू हो चाहे कुछ भी हो, शिवानी को तो मैं अपने साथ ही अपने घर लेकर जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे आप इसे अपने घर ले जाती हैं। वो मेरे घर जाएगी। ओह ये क्या मुसीबत है, अभी सब्जी ले ही रही थी कि तभी मेरी माँ और मेरी सास के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे रेखा और अश्विनी का झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों आपस में कट्टर दुश्मन की तरह लड़ने लगती हैं। अरे अरे बस कीजिए, मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं माँ जी की आपके साथ चलती हूँ, उसके बाद माँ मैं आपके घर आ जाऊंगी। अरे लेकिन तू पहले अपने ससुराल क्यों जाएगी, पहले अपने मायके क्यों नहीं आएगी? अरे माँ मैं बड़ों के साथ पहले इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेहमान आ जाएंगे और क्रिसमस तो 4-5 दिन बाद है। अब चिंता मत कीजिए, क्रिसमस की तैयारी कर दूंगी मैं। इसके बाद शिवानी अपने ससुराल जाती है और वहां मेहमानों के आने की तैयारी करती है। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं। वाह रेखा, तेरी बहू तो क्या चाय बनाती है। ठंड में तेरी बहू के हाथों की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ तो बहू किसकी है, और फिर मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। हाँ तो हम कहाँ बोल रहे हैं तेरी बहू अच्छी नहीं है, सच में तेरी बहू बहुत अच्छी है। और फिर तू भी तो अपनी बहू से इतना प्यार करती है। अच्छा आंटी जी मैं अपने मायके से आती हूँ। इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। तेरी बहू अपने मायके क्यों चली गई? अरे वो उसका मायका ना हमारे घर से ठीक बगल में ही है, तो जब उसका मन करता है वो मायके चली जाती है और जब मन करता है तब ससुराल। वैसे दोनों की जिम्मेदारी निभाती है वो। वाह सच में तेरी बहू तो बहुत अच्छी है और जिम्मेदार भी। इस तरह सभी लोग शिवानी की तारीफ करते हैं और फिर शिवानी अपने ससुराल का काम निपटाकर क्रिसमस की तैयारी करती है। इस तरह 1-2 दिन बीतते हैं और क्रिसमस करीब आ जाता है। मायका ससुराल दोनों के बीच में बेचारी शिवानी फंस जाती है। शिवानी तू अपने ससुराल कहाँ जा रही है? अभी तेरी माँ के यहाँ बहुत काम है। नहीं बहुत देर से शिवानी आपके घर है, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई। अब शिवानी हमारे साथ हमारे घर चलेगी। हाँ भाभी हमारे साथ घर जाएंगी और वहीं क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगी। नहीं भाभी हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी। अरे हमारी बेटी है, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी। मेरे ससुराल और मायके वाले लोग झगड़ना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? मैं एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर सकती हूँ? मैं कहाँ करूँ क्रिसमस सेलिब्रेट, अपने ससुराल में या मायके में? कहाँ जाऊँ मैं, अपने ससुराल जाऊँ या मायके जाऊँ? शिवानी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी वहीं दूसरी तरफ उसके मायके और ससुराल वालों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों एक एक करके शिवानी का हाथ खींचने लगते हैं पकड़कर। अरे आप लोग क्या करते हैं, मेरा हाथ छोड़िए। हम हाथ छोड़ देंगे, पहले अपने ससुराल वालों को बोलो कि वो हाथ छोड़े। अरे वो क्यों, हम क्यों हाथ छोड़े? मेरी बहू मेरे साथ चलेगी। अच्छा तो मेरी बेटी है, मेरे साथ चलेगी। शिवानी बीच में थी और उसके एक साइड ससुराल वाले, वहीं दूसरी तरफ मायके वाले उसका हाथ खींच रहे थे और ये सारी चीज रास्ते के बीचों बीच हो रही थी जहां कुछ पड़ोसी उसके मजे ले रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है ये लोग आज शिवानी को बीच में से ही काट कर एक एक हिस्सा रख लेंगे। सच में बेचारी शिवानी तो अपने मायके और ससुराल के बीच फंस कर रह गई है। दोनों तरफ से उसका हाथ इस तरह से खींच रहे हैं जैसे बेचारी का हाथ नहीं बल्कि रस्सी हो। वहीं दूसरी तरफ, अरे छोड़ दो मेरी भाभी को। नहीं आप छोड़ो मेरी दीदी को। एक एक तरफ से हाथ खींचने पर शिवानी का हाथ दर्द होने लगता है और वो गुस्से में अपना हाथ झटक कर कहती है, बस बहुत हो गया, तब से देख रही हूँ कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है तो मुझे कोई वहाँ से खींच रहा है। भाई मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जो इधर उधर करती रहूं। बस मुझे अब किसी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना नहीं है। क्रिसमस में भी 2 दिन है और आप लोग अभी से ही झगड़ा शुरू कर दिए। आप लोग मुसीबत हैं, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। सही बोली बेटी, चल तू हमारे घर चल। अरे नहीं बहू, जो बोली है वो आप लोगों के लिए बोली है। चल तू मेरे घर चल। हे भगवान क्या करूं मैं आप लोगों का? मुझे ना आपके घर जाना है ना आपके घर, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
शिवानी गुस्से में अपनी दोस्त नीलिमा के घर चली जाती है। सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। चली गई ना मेरी बेटी आपकी वजह से। ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी बहू चली गई आपकी वजह से। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए। ऐसी बातों के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और बिना शिवानी के शिवानी का मायका और ससुराल दोनों सोना पड़ जाता है। सच में भाभी जब से गई है तब से पूरा घर सूना पड़ गया है। भाभी के बिना भाभी की कितनी याद आ रही है। भाभी को गए एक दिन भी नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिन बीत गए हैं। वहीं दूसरी तरफ, भाभी मेरे लिए कॉफी बना दीजिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अरे लगता है तू भूल गया, भाभी तो यहाँ है ही नहीं है। अरे हाँ, भाभी तो चली गई। काश उस दिन माँ और सामने वाली आंटी ने झगड़ा न किया होता। इसी तरह शिवानी के मायके में ये देखो इस तरह से पेपर कट करते हैं ना। अरे वो तो वहाँ नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे दीदी को गए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और उनकी कितनी याद आ रही है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। अरे फोन भी लेकर नहीं गई है, कैसे पता लगाएं? अब इस तरह एक दिन बीतता है और दोनों जगह एकदम सुनसान माहौल छा जाता है। बिना बहू के तो पूरे घर की रौनक चली गई। कोई बहू का पता लगाओ, कहाँ गई बहू? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं शिवानी का पता लगा लिया है, उसके फ्रेंड को कॉल करके। लेकिन वो कैसे? अरे वो अपना फोन घर पर छोड़ कर गई थी, तो मैंने उसे उसकी अच्छी फ्रेंड को फोन करके पूछा तो पता चला वो उसी के घर गई है। चलिए हम सब उसे लेने चलते हैं। उसके बाद पूरा ससुराल शिवानी को लेने उसके फ्रेंड के घर जाता है। आप लोग यहाँ? देख बहू, हमसे गलती हो गई। हमें उस दिन तेरा हाथ पकड़कर इस तरह से खींचना नहीं चाहिए था। अरे हाँ बहू, तेरे जाने के बाद तो घर की रौनक ही खत्म हो गई है। अब ऐसा नहीं होगा, चल तू हमारे साथ। ससुराल वालों की बातें सुनकर शिवानी जाने के लिए मान जाती है कि तभी अचानक वहां उसके मायके वाले भी आ जाते हैं। आप लोग तो शिवानी की माँ है ना? वैसे आपको पता कैसे चला कि शिवानी यहाँ आई है? वो लोग आ रहे थे ना, तो हमने इनकी बातें सुन ली थी तो इनका पीछा करके यहाँ आ गए। चल शिवानी बेटा, तो हमारे घर चल। अब ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो हमारे घर जाएगी, इसके बिना हमारा एक भी दिन नहीं करता है। इसी तरह से फिर से दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। अरे बस कीजिए आप लोग, बेचारी की जान लीजिएगा क्या? देखिए, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि प्यार नुकसानदायक बन जाए। हाँ आंटी जी, हम जानते हैं कि आप दोनों ही शिवानी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन शिवानी एक ही समय पर दोनों जगह कैसे रह सकती है? आप लोगों को समझने की जरूरत है। अरे और खास करके आप लोगों को समझना चाहिए कि जब शिवानी की शादी हो गई है तो फिर वो मायके में कैसे रह सकती है। अगर उसकी कोई बहू होती और वो दिन भर अपने मायके में बैठी रहती तो आपको भी तो गुस्सा आता। सभी की बातें सुनकर मायके और ससुराल वालों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और दोनों शिवानी से माफी मांगते हैं। शिवानी बेटी, तू हमें माफ कर दे। हमें समझना चाहिए था कि तेरी शादी हो गई है और शादी के बाद तो तू अपने मायके और ससुराल दोनों को कैसे संभालेगी। इसलिए अब हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे मायके आने के लिए। हाँ, हमें भी हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें उस तरह शिवानी का हाथ पकड़कर नहीं खींचना चाहिए था। और हमें तुम्हारे मायके जाने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भले तुम पूरे हफ्ते ससुराल में रहो, लेकिन 2 दिन अपने मायके भी चली जाना। लेकिन भाभी क्रिसमस हमारे साथ ही मनाएंगी। नहीं दीदी, हमारे साथ क्रिसमस मनाएगी। बड़ों के बीच झगड़ा खत्म होने के बाद बच्चों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे बस करो, इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। अरे हम सब लोग साथ में क्रिसमस मनाएंगे, जिससे बहू दोनों की पार्टी में शामिल हो पाएगी। अरे हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो फिर पूरा परिवार साथ में क्रिसमस मनाएगा, बहू के मायके और ससुराल दोनों, और इसके बाद हम में से कोई झगड़ा भी नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेंगे। इसके बाद शिवानी अपनी फ्रेंड नीलिमा को थैंक यू बोलती है और अपने ससुराल वालों के साथ ससुराल लौट जाती है। 2-3 दिन बीतते हैं और क्रिसमस के दिन पूरा परिवार इकट्ठा होकर साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। भैया और भाभी का साथ में पहला क्रिसमस है, इसलिए भैया भाभी आप दोनों केक काटिए। फिर अभिषेक और शिवानी केक काटते हैं, सभी को खिलाते हैं और साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर में क्रिसमस पार्टी खत्म होती है। चलिए अब हम अपने घर चलते हैं। वैसे साथ में क्रिसमस मनाकर बहुत मजा आ गया और अच्छा ही हुआ हमने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया, क्योंकि जो मजा सबके साथ है वो अकेले में कहाँ।
हाँ, और अब से हम सारे फेस्टिवल ऐसे ही मनाएंगे जिससे शिवानी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब से ना ही हम शिवानी को परेशान करेंगे, और अब से ना मैं शिवानी को परेशान करूंगी। वैसे बहू, तुम्हें मजा आया ना इतने सारे लोगों के बीच, तुम परेशान हो गई? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी। और माँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे ससुराल और मायका वाले मैटर, मेरे ससुराल और मेरे मायके वालों के बीच सॉल्व हो गया। मेरे ससुराल और मेरे मायके वालों के बीच मैटर सॉल्व हो गया, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत, मैं ससुराल जाऊं या मायके जाऊं, ये समस्या दूर हो गई।